नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। कांग्रेस कुछ नया सोच रही है। हिंदी पट्टी की राजनीति में एक जमाने में सबसे मजबूत मौजूदगी रखने वाली कांग्रेस पिछले 25 वर्षों में ऐसे लुप्त हुई कि आज उसकी स्थिति दयनीय कही जा सकती है। जहां तक लोकसभा में उसके आंकड़ों का सवाल है, एक ऐसी पार्टी जिसने कभी 2/3 आंकड़ा हासिल किया था लोकसभा में, पिछले 3 लोकसभा चुनाव से वो दहाई के आंकड़े में फंसी हुई है, 100 तक नहीं पहुंच पाई है। और ये सब कुछ इसीलिए क्योंकि उसे लगता है कि आज की तारीख में उसकी राजनीतिक प्रासंगिकता इसीलिए है क्योंकि वो जो सहयोगी उसके साथ हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से लड़ने में उसकी मदद करते हैं, उन्हीं के दम पर वो खड़ी रह सकती है। लेकिन शायद अब ऐसी सोच आने वाले दिनों में आपको कम दिखाई पड़े और इसीलिए शायद कांग्रेस कुछ नया सोच रही है, इसके संकेत मिलने लगे हैं। दिल्ली चुनाव में आपने देखा था किस तरह से कांग्रेस ने ये सुनिश्चित किया था कि वो आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन में नहीं है और हर उस जगह पर जहां पर उसके उम्मीदवार अच्छे थे उसने लड़ाए, भले ही उसके उम्मीदवार की वजह से मनीष सिसोदिया हार गए हों या खुद अरविंद केजरीवाल हार गए हों। बहुत से तोहमत लगे थे कि भाई आपने आम आदमी पार्टी को हरवा दिया, लेकिन कांग्रेस ने इन सब का एक तरह से यूँ कहें कि ध्यान ही नहीं दिया और आगे बढ़ते हुए उसने तय किया कि आने वाली जितनी भी सियासत है उसमें अपनी खोई ज़मीन को दोबारा से हासिल करना उसका लक्ष्य होगा और उसके असर दिखने लगे हैं। बिहार में एक ऐसे प्रदेश अध्यक्ष को कांग्रेस ने हटा दिया है जो राहुल गांधी की कांग्रेस पार्टी और लालू यादव की आरजेडी के बीच सेतु का काम करते थे, ब्रिज का काम करते थे। उनका नाम अखिलेश सिंह। मैंने हटाने वाले का नाम पहले इसलिए लिया क्योंकि ये वो व्यक्ति हैं जो कभी आरजेडी में थे, बाद में कांग्रेस में आए और कांग्रेस में आकर के उन्होंने ज़्यादा मजबूत प्रगाढ़ संबंध कांग्रेस और आरजेडी के किए, लेकिन आज वही काबिलियत उनके लिए नुकसान का सबब बन गई। कांग्रेस पार्टी नेतृत्व ने उन्हें पद से हटा दिया है और एक ऐसे व्यक्ति को चुना है जो कि प्रोफाइल में बहुत बड़ा भले ना हो, लेकिन उसका समर्पण कांग्रेस के लिए है, ऐसा कम से कम पार्टी को लगता है। बिहार प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष होंगे राजेश कुमार, जो कि कुटुंबा के विधायक हैं और दलित जाति से आते हैं। और ये सब कुछ जो हो रहा है वो एक बारगी नहीं हो रहा है। एक बारगी इसीलिए नहीं क्योंकि एक सीरीज़ है, एक श्रृंखला है, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जो कि बिहार कांग्रेस में चल रही हैं। ऐसा लगता है जिसमें कि कांग्रेस एक नई सोच के साथ इस बार बिहार चुनाव में प्रवेश कर रही है, जो कि अभी कुछ महीने दूर है। सबसे पहला कृष्ण अलावेरू वो बनाए गए बिहार के प्रभारी। बिहार के प्रभारी बनते के साथ उन्होंने घोषणा की कि हम बी टीम नहीं, ए टीम बनकर लड़ेंगे, यानी कि हम अपने दम पर लड़ेंगे। बी टीम तो आप तब होते हैं जब आरजेडी लड़ती है और आप पीछे से आरजेडी की मदद से खुद भी लड़ते हैं और आरजेडी की मदद करते हैं, लेकिन उन्होंने आते के साथ ही ऐलान किया था हम बी टीम नहीं ए टीम बनकर लड़ेंगे। उस वक्त लोगों को उतना समझ में बात नहीं आई, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें खुलती चली गई। कन्हैया कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनको लेकर थोड़े असहज हो जाते हैं लालू यादव, तेजस्वी यादव, और यूँ कह लीजिए कि बिहार में ख़ास तौर पर ये जो प्रथम परिवार वहाँ की राजनीति का है, उसे ये लगता है कि कन्हैया कुमार एक ऐसे टैग के साथ आते हैं जो कि आरजेडी की राजनीति के साथ मेल नहीं खाता है। और याद कीजिए कि कैसे कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का साल 2024 के 20 के चुनाव में 19 के चुनाव में विरोध किया गया था और उसके बाद बेगूसराय से एक उम्मीदवार खड़ा कर दिया गया था आरजेडी के द्वारा और गिरिराज सिंह बहुत आसानी से जीत गए थे। कन्हैया दोबारा बिहार नहीं गए थे चुनाव लड़ने, लेकिन इस बार वो एक यात्रा लेकर निकल पड़े हैं। वो यात्रा जो इस वक्त चल रही है, वो यात्रा जो पलायन रोको नौकरी दो की मांग करते हुए चंपारण से 16 मार्च को शुरू हुई है और लगातार चल रही है। और वो यात्रा जिसकी शुरुआत से पहले कभी किसी तरह का कोई मशवरा स्थानीय जो गैर भाजपा नेतृत्व है बिहार का, आरजेडी खास तौर पर, उससे नहीं किया गया। आरजेडी
बड़े फैनफेयर के साथ चीज़ों को अपने तरीके से तय करने में यकीन रखती है, लेकिन क्या इस बार वो ऐसा कर पाएगी? हमें याद है कि वो किस तरह से हर चुनाव के पहले 2-4 सीटें यूं ही डिक्लेयर कर देती है लोकसभा चुनाव के पहले। अभी बात भी नहीं हुई है सहयोगी कांग्रेस और दूसरों से, लेकिन वो जानते हैं कि कांग्रेस हमारे बगैर कुछ नहीं है, लिहाजा उनकी तरफ से सीटों की डिक्लेरेशन होने लग जाती है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि कांग्रेस ने कुछ इस तरह से सोचा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, अब अपनी ज़मीन खुद जमानी है। अपनी ज़मीन बिहार और उत्तर प्रदेश में खुद जमानी है, खुद अपने पाँव पर खड़ा होना है। क्या ये आसान है? आप कहेंगे नहीं है, लेकिन फिर हौसलों को उड़ान भरने से कौन रोक सकता है? कांग्रेस के हौसले ये हैं कि वो उड़ान भरना चाहती है। वो चाहती है कि जिस तरह से कम वोट ला करके ही उसने अपनी प्रासंगिकता दिल्ली में अरविंद केजरीवाल को जता दिया कि जैसे आपने हमें सत्ता से बाहर किया था, हमारी वजह से आप सत्ता से बाहर हो गए। कुछ उसी तरह की प्रासंगिकता बिहार में भी दिखानी है, ताकि उत्तर प्रदेश में भी लोग सतर्क हो जाएं। और ऐसे में केवल कृष्ण अलावेलु की ए टीम और बी टीम वाली बात नहीं है। केवल और केवल ऐसा नहीं है कि कन्हैया कुमार आ गए हैं और कृष्ण और कन्हैया की जोड़ी है, वो यात्रा निकली हुई है, बल्कि पप्पू यादव का फैक्टर भी मत भूलिए, वो भी साथ हैं कांग्रेस के। और अपने आप को एसोसिएट मेंबर कांग्रेस का वो कहते नहीं चूकते, क्योंकि आप जानते हैं कि वो इंडिपेंडेंट सांसदी जीत कर आए हैं और इसीलिए वो सदस्यता ग्रहण नहीं कर सकते हैं, वरना खारिज हो जाएगी उनकी मेमोरी। लेकिन ये ज़रूर है कि उन्होंने अपने आप को एसोसिएट मेंबर कहते हुए इस बार कैसे कांग्रेस चुनाव लड़ेगी उसको तय करने में अपनी सहभागिता का इंडिकेशन देना शुरू कर दिया है। एक प्रश्न के जवाब में जब उन्होंने कहा कि कांग्रेस ऊंट है जो बैठ भी जाएगी तो गधे से ऊपर रहेगी, उसमें उन्होंने शायद सोचा या फिर नहीं सोचा कि वो आरजेडी को गधा कह रहे हैं। और वो जिस तरह से अदावत रखते हैं आरजेडी के साथ, और आरजेडी जिस तरह से अदावत रखती है पप्पू यादव के साथ, लोगों से छिपी हुई बात नहीं है। कैसे बीमा भारती को हराकर पूर्णिया में पप्पू यादव सांसद बने हैं, संसद पहुँचे हैं, सबों को वो कहानी अच्छी तरह से पता है। और ऐसे में ये जो श्रृंखला है ये धीरे धीरे बनती जा रही है। कृष्णा अल्लावेलु का आना, कन्हैया कुमार का आना, पप्पू यादव का बढ़ चढ़ करके कांग्रेस के कार्यक्रमों के में हिस्सा लेना और उसकी रणनीति को बनाने वाले व्यक्ति के तौर पर धीरे धीरे जाना जाना, खासतौर पर सीमांचल में। और अब ये फैसला माफ़ करें कि जो व्यक्ति सबसे ज़्यादा करीब लाते थे लालू यादव के, कांग्रेस पार्टी को उन्हें ही हटा दिया गया है। कांग्रेस की नज़र किस तरफ है? दलित वोटों पर ख़ास तौर पर नज़र है उनकी। कांग्रेस की नज़र किस तरफ है? कन्हैया कुमार के रूप में जो उनका समाज है, भूमिहार समाज। गए ज़माने में बहुत से कांग्रेसी हुआ करते थे भूमिहार समाज से, हालांकि बहुत छोटी आबादी है, 2-2.5% के आसपास है, लेकिन वो एक मजबूत कौम है। और जाहिर है कि अगर कांग्रेस अकेले लड़ती है तो उसे वो पुराने वोट बैंक की तरफ भी देखना पड़ेगा जो उसके कभी सपोर्टर हुआ करते थे। बिहार में श्री बाबू उसी समाज से आते थे और 10 सालों तक मुख्यमंत्री रहे थे, पहले मुख्यमंत्री। और ऐसे में कांग्रेस का लड़ना न केवल आरजेडी बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ स्तर पर परेशान कर सकता है, क्योंकि सीधी बात यह है कि बहुत से सवर्ण वोट बैंक वाले कांग्रेस की तरफ आना चाहेंगे, क्योंकि वो पारंपरिक रूप से वोट देते रहे हैं कांग्रेस को। जहाँ जहाँ मजबूत सवर्ण उम्मीदवार खड़े होंगे वहाँ वहाँ कांग्रेस को वोट मिल सकता है। लेकिन ये एक ऐसी स्थिति की कल्पना है जहाँ हम मानकर चल रहे हैं कि अगर बात नहीं बनी तो कांग्रेस अकेले भी लड़ सकती है। लेकिन जाहिर है कांग्रेस आखिर तक कोशिश करेगी कि एक सम्मानजनक समझौता आरजेडी के साथ हो, गैर भाजपा मतों का विभाजन नहीं हो। और क्या वो अपनी बार्गेनिंग चिप को मजबूत कर रही है? आप इसका जवाब हाँ में भी मान सकते हैं, ना में भी। हाँ इसीलिए क्योंकि पिछली दफ़ा 70 सीटें दी गई थी कांग्रेस को, लेकिन 45 सीटें ऐसी थीं जहाँ पर कभी भी भाजपा से कोई जीत नहीं पाया था। लिहाजा 25 सीटें ही थी काम की, जिसमें से 19 कांग्रेस जीत गई थी। इस बार उसका ये कहना है कि हमें क्वालिटी की सीटें चाहिए, ऐसी गुणवत्ता वाली सीटें चाहिए जो हम जीत सकते हैं। लिहाजा हम आंकड़ों पर तो जाएंगे ही जाएंगे, सीटों की गुणवत्ता पर भी जाएंगे, यानी कि अपने शर्तों पर हम गठबंधन करेंगे। दूसरी बात वो ये भी कहकर
चल रहे हैं कि आपको हमें बराबरी का दर्जा देना होगा, और बराबरी के दर्जे से हमारा ताल्लुक ये है कि आपको कुछ ऐसे फैसले, ऐसी घोषणाएं, ऐसी बातें कहनी होंगी आरजेडी नेतृत्व के तौर पर जो कांग्रेस के लिए कही जाए, ताकि हमारी अहमियत लोगों को समझ में आए, वरना हम पिछलग्गू की भूमिका में अब नहीं रहेंगे। ये अपने आप में एक ऐसी बात है जो हिंदी पट्टी में कांग्रेस को फिर से खड़ा करने की जो एक कोशिश और उतावलापन है कांग्रेसियों के भीतर, उसकी परिचायक है, उसकी द्योतक है। क्या ये संभव हो पाएगा? क्योंकि जिस तरह की स्थिति मंडल राजनीति में कांग्रेस की हो गई बिहार और उत्तर प्रदेश में, वो किसी से छुपी हुई नहीं है। उसके वोट बैंक, चाहे वो सवर्ण वोट बैंक हो जो बीजेपी की तरफ चले गए, मुस्लिम जो कि आरजेडी और समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए, बीएसपी और जेडीयू की तरफ चले गए, या फिर यूँ कह लीजिए कि दलित समुदाय जो बीएसपी से लेकर लोक जनशक्ति तक बट गए, कहीं भी कांग्रेस के पास कोई आधार वोट नहीं है। और ऐसे में क्या कांग्रेस कोई रिस्क ले रही है? और अगर वो रिस्क ले रही है तो उसके पास खोने के लिए क्या है? तमाम ऐसी बातें हैं जो इस ओर इशारा करती हैं कि कांग्रेस के मन में कुछ नया चल रहा है। आपको क्या लगता है? अपने कमेंट्स के जरिए हमें बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।